तो भगवत आश्रय छूट ही जाएगा पक्का। ले लो हमारा फोन नंबर, मैं तो आपकी आज्ञा पर चलूंगा, आप केवल फोन कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मर गया साधक। जीवन में अन्य आश्रय आना अपनी साधना से भ्रष्ट हो जाना है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक ही भरोसा, एक से ही आशा, एक से ही विश्वास, एक से ही संबंध हमारा मात्र आराध्य देव बस। अन्य का कहीं आश्रय हुआ तो उपासक गिर जाएगा, पक्का गिर जाएगा, और गिरते हुए देखा है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, नु देवादि भिरवा, मुझे इन देवताओं से भी क्या प्रयोजन है। श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान कहते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। तो देवलोक स्थायी लोक नहीं है, स्वाप्निक है। देवादिभिर्वा स्वप्नैश्वर्योत्फुल्लितैः, जैसे स्वप्न में आप पहुंच गए, बहुत सुंदर मकान, बहुत सुंदर सुंदरियां, भोग, ऐश्वर्य, जब जगे तो कुछ नहीं, ऐसे स्वप्न का विलास स्वर्ग है। एक अच्छा सुखद स्वप्न, जहां पुण्य खत्म हुए, मृत्यु लोक के विसंति, आग खुला, कुछ नहीं। इसलिए मुझे देवताओं से भी क्या प्रयोजन है, क्या दे देंगे? क्या भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं? क्या भगवत प्रेम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसीलिए कहा गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य देव, क्योंकि इससे हम भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो नहीं। श्रीपाद करे, शून्यावलंबैर, कुछ आराधना करने वाले ऐसे हैं कि शून्य की उपासना करते हैं। अरे ध्यान ही करना है तो सच्चिदानंद भगवान के नाम रूप का ध्यान करो, समय सार्थक हो जाएगा। किम वैष्णवैर वापी, वैष्णव धाम वैकुंठ से भी हमारा क्या प्रयोजन है? ये तो सखाओं को पसंद नहीं आया। जब सखाओं ने जाना, नंद बाबा को वरुण के पार्षद ले गए थे, और श्री कृष्णचंद्र जो जब उनको मुक्त कराने के लिए गए, तो जो लोकपाल वरुण ने साष्टांग दंडवत की और अर्घ पूजा और उपासना, वो नंद बाबा ने देखी। मेरे लाला को बड़े बड़े देवता लोकपाल दंडवत कर रहे हैं। और स्तुति जब की तो सुना नंद बाबा ने, तो आके ब्रजवासियों से बताया, मेरा लाला तो भगवान है। सखाओं ने कहा, क्यों कन्हैया तू भगवान है? बाबा कह रहे थे तू भगवान है। तू भगवान है तो वैकुंठ दिखा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो मुस्कुराए अपने भोले सखाओं की बात सुन, तो ये ब्रह्म हृदय है, स्नान करो इसमें, फिर हम तुम्हें वैकुंठ का दर्शन कराएंगे। जीव ही डुबकी लगाई, पहुंच गए वैकुंठ। वहां भगवान की दिव्य चतुर्भुज पार्षद, और दूर सिंहासन में इंद्रनीलमणि कांति चतुर्भुज भगवान श्री के सहित विराजमान है, लक्ष्मी जी के सहित विराजमान है। वो कांप गए वैभव देखकर। पार्षदों ने रोक दिया। अरे बोले, मुझे ऐसे के पास जाना ही नहीं, मेरा कन्हैया तो सिर्फ मेरा है। और एकदम व्याकुल हुए, कहा नहीं चाहिए मुझे वैकुंठ। और डुबकी से बाहर हुए, देखा मेरा कन्हैया मुस्कुरा रहा। बोले, प्रभु चरणों में गिर गए, कहा कभी वैकुंठ मत भेजना, मुझे ऐसे वैकुंठ में नहीं जाना जहां आपसे इतनी दूरी हो, जहां ऐसा वैभव नहीं। मेरा कन्हैया जिसके साथ हम खेलते हैं, ये तो सखा भाव की बात है। फिर ऊपर के भाव में कौन स्वीकार करेगा ऐसे वैभव को? वैकुंठ के भी वैभव को नहीं स्वीकार करना। ना श्रीमत, ना किसी वैभव ऐश्वर्य सिद्धियों को स्वीकार करना। तब वृंदा कानन एकांत भाजाम, तब वृंदावन के एकांतिक प्रेम की प्राप्ति होती है। एकांतिक, प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम। तो अभी आप कह दो मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं, 500 रुपया में प्रभु को भूल जाते हो, वैकुंठ की बात करते हो। मोक्ष जानते हो किसे कहते हैं? अभी जाना ही नहीं, मोक्ष किसे कहते हैं?
जरा से लौकिक सुख में तो घुटने टेक देते हो, मोक्ष सुख के त्यागी कैसे हो गए? ये जो त्याग की बात है, ये उन भजनानंदियों की जिनकी स्थिति में आ चुके हैं। वो चाहे तो वैकुंठ मिल जाए, चाहे तो योग की सिद्धियां मिल जाए, चाहे तो मोक्ष मिल जाए, वो उनका त्याग किए हुए हैं। पहले मर्त सुखों का तो त्याग कर दो, मृत्यु लोक के सुखों का तो त्याग करो अंदर से, तब ऊपर के सुख अपने आप तुमको दिखाई देने लगेंगे। श्रीपाद कह रहे हैं, शम सर्वेषाम प्रयासेन दात्री द्वित्रैकांति प्रेम पात्रैक पात्री आनंदात्मा शेष सत्वा निधात्री श्री वृंदाटव्यस्तु मेन्धस्य धात्री। आयास प्रयास से जो सुख मिलता है वो अल्प होता है। जो आप प्रयास करते हो उसे कर्म कहते हैं। कोई भी कर्म प्रारंभ और अंत वाला होता है, तो किसी भी कर्म का फल अनंत नहीं हो सकता। वो प्रारंभ और अंत वाला ही सुख देगा। अनंत सुख की प्राप्ति कर्मों से नहीं होती, कर्मों के त्याग से होती है। जो अपने साधन का भरोसा नहीं रखता है, इष्ट का भरोसा रखता है और खूब साधन करता है, ये दो बातें समझ में नहीं आएंगी। जब हम अहम से साधना करते हैं तो साधना का सुख भोगते हैं। आज हमने परिक्रमा की, आज हमने ये किया, आज हमने ये किया, वो अहम हर्षित होता है, हर्षित होता है। ये भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगा, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। साधन हो रहा है पर मुझे कृपा का भरोसा है लाडली की। ये प्रायः साधक ना समझ पाने के कारण कहते हैं जब कृपा से हो जाएगा तो साधन करने की जरूरत क्या है, तो असाधन करोगे। तो कृपा प्राप्ति के लिए मन कर्म वचन छाण चतुराई भजत कृपा करिए रघुराई। मन कर्म वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। वृंदावन में विराजमान सहचर्यों के मध्य में प्रिया प्रीतम की रात दिन सेवा भजन उपासना परिक्रमा ये सब कर रहे हैं, और हमें भरोसा लाडली का है, अपने साधन का नहीं है। इस साधन से लाडली मिलेंगी ऐसा नहीं है, नहीं, ये तो सब हो रहा है उनकी कृपा से, पर मुझे भरोसा है मेरी लाडली अपनी कृपा से मुझे मिलेंगी। ये जल्दी समझ में नहीं आता, जब तक अहंकार है समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में आ जाएगा। करते रहो, जब कृपा हो जाएगी, अहंकार गलित होगा, तब ऐसा अनुभव होगा। तो दुत्रैकांति, 2 या 3 ऐसे लोग पाए जाते हैं। भाव समझना, कह रहे पूरे विश्व में ये बहुतायत अंगुलियों से नहीं गिने जाते प्रेमी जन, जिनको न राजाओं से मतलब है न देवताओं से मतलब है। वो स्वाप्निक सुख जो स्वर्ग लोक आदि के सुख है उनसे मतलब नहीं है, जो मोक्ष से भी मतलब नहीं रखते, जो वैष्णो धाम वैकुंठ से भी मतलब नहीं रखते, वृंदावन की एकांतिक कुंज में बैठे हुए श्यामा श्याम का जस गा रहे हैं, श्यामा श्याम के लिए रुदन कर रहे हैं, जिनका आयास प्रयास से प्राप्त होने वाले सुख की कोई आकांक्षा नहीं है, ऐसे दुत्रैकांति, 2 या 3, सरल भाषा में समझिए। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझन हार, एक दोई जो खोजिए पाई सब संसार। संपूर्ण संसार में एक दो। एक बार भगवान वल्लभाचार्य जी से उनके एक प्रिय धनी शिष्य ने कहा, आज हमारी इच्छा है कि 100 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बोले बहुत सुंदर, यदि एक 12 तिलकधारी कंठीधारी आचार्य परंपरा से युक्त वैष्णव को पवा दो तो 100 ब्राह्मणों को पवाने का फल प्राप्त हो जाएगा। ओहो, ऐसा वैष्णव की, तो प्रभु हम 100 वैष्णव पवाएंगे। तो उनका एक अश्रुपूरित
आंखों से अश्रु बह रहे हैं, शरीर पुलकित है, कंठ गदगद है और नाम में रत है, ऐसे प्रेमी मां भागवत को पवा दो तो 100 वैष्णवों के पवाने का तुम्हें फल प्राप्त होगा। तो बोले भगवान 100 प्रेमियों को पवा देते हैं। तो वल्लभाचार्य जी के आंसू आ गए, प्रेमी 100 नहीं, प्रेमी तो 1-2 ऐसे मिलते हैं। कैसे प्रेमी? यहां शर्त है, जिनका ना राजाओं से प्रयोजन है, ना देवताओं से प्रयोजन, ना वैकुंठ से प्रयोजन है, ना मोक्ष से प्रयोजन, केवल प्रियालाल के लिए तड़प रहे गदगद सुर, नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ईगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। ऐसे प्रेमी जनों का सानिध्य और दर्शन, ये विशेष भगवान की कृपा होती है, विशेष कृपा। श्रीपाद कह रहे दुखान्येव सुखानि, ये प्रेम प्रेम। विद्य यशो जानी कीर्तिम परा, मन्ने था अधमश्च दुष्परिभवान सम्मानवत् सत्तमयी, दैन्यान्येव महाविभूतिमति सल्लाभान लाभान सदा, पापान्येव च पुण्यमस्ति यदि ते वृंदावनम जीवनम। अगर प्रेम प्राप्ति करना है तो दुखों को गले लगाना सीखो, सच्ची कहते। फिर हृदय की बात कहते हैं, जब सब दुख एक साथ घेरते हैं तभी प्रेम के सहने की सामर्थ्य आती। ध्यान रखना, इस प्रेम को भयानक विपत्ति और रोगों से युक्त करके ही सहा जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, भयभीत मत होना। इसका समन ही होता भयानक कष्ट में। भयानक कष्ट की स्थिति में ही प्रेम का समन होता है। वो चाहे जैसे स्वस्थ शरीर वाला हो, जहां प्रेम का प्रादुर्भाव होगा, भारी बाहरी विपत्ति और आंतरिक, तभी वो प्रेम का समन होता है, उसका पारा चढ़ता है और भगवान को अधीन कर लेता है। ये लिखा पढ़ी की बात नहीं कह रहे, हृदय की बात कह रहे। वैसे भी भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, जिस पर मैं परम कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। चाहिए परम कृपा, जिस पर परम कृपा करता हूं सर्वनाश कर देता हूं। ये शब्द है। क्या सर्वनाश करता हूं? धन का अपहरण कर लेता हूं, स्वजनों का अपहरण कर लेता हूं, कोई उससे बात नहीं करेगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। तब उसका सीधा अर्थ भाव मेरे से होता है और फिर मैं उसे निहाल कर देता हूं। हिम्मत हो तो कूदो अखाड़े पे। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। तो आप कहोगे फिर भक्ति करना ही नहीं। यहां चरम सीमा की बात प्रेम की हो रही। श्री कृष्ण का प्रेमी ऐसा वैसा नहीं होता, टिकली बुंदा वाला नहीं होता, चूड़ी भांगरा वाला नहीं होता, वो परमहंस होता है। इनसे श्री कृष्ण रीझने वाले नहीं। चमड़े की चिकनाहट से अज्ञानी रीझता है, ज्ञानी नहीं, वो तो ज्ञान समुद्र है, सच्चिदानंद। ये जो बहुत बुरी तरह से है, वो तो अपने सब दर्शन होते हैं। जब सुबह मंगला में आते तो सब प्रकार के भगवान के दर्शन होते, विराट रूप के, छोटा बड़ा मंझोला रुद्र प्रेमी सब तरह के दर्शन होते। उसमें जैसे अब वो जो लाल लाल, ऐसे तो बहुत ही बुरा लगता है, ऐसे तो धो के मुंह खड़े हो जाते तो अच्छा लगता। अरे इस शरीर को सजाने से श्री कृष्ण मिलते हैं भैया। बढ़िया रज यमुना किनारे के मुंह में लगा के आते तो दर्शन मात्र से हृदय शीतल हो जाता है, निष्पाप हो जाते हैं ऐसे दर्शन से। जैसे कुछ साधक ऐसे करके ऐसे दर्शन मात्र से निष्पाप हो जाओ, क्योंकि वो रज लगी जो शिव शनकादि की याचना करते हैं। कुछ ऐसे उपासक जिनको कहते हैं कि रज लगाइए मस्तक पर भर कर, तो उनको बेइज्जती लगती है। ऐसे पतला और गोरा चिकना शरीर रख लो, इसको रखे रहना, इसकी दुर्दशा होगी। अभी नहीं मान रहे हो ना? ये बाल तो नहीं मुड़वा सकते, बाल नहीं, एक भी शरीर का कोई अंश तुम्हारा
ठीक नहीं बचेगा, आग लगा दी जाएगी इस शरीर में जितना दुलार करते हो। मान ले अभी मान लो तो जान जाओगे तो पा जाओगे, फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा। मान लो इस चमड़ी और दमड़ी से जिसने अपनी प्रीति हटा दी वही प्रिया प्रीतम से प्रीति कर पाता है। रुपया, भोग, शरीर, यही बाधक है भगवत प्राप्ति में, यही समझना है। दुखान्य व सुखानि, इस मार्ग का उपासक दुख को सुख मान करके चलता है। ये बहादुरों का मार्ग है। हम तो धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसा सत्संग सुन रहे हैं, नहीं तो प्रायः इतना दान करो तो ये मिलेगा, इतना करो तो ये मिलेगा, यही सुनने के लिए तैयार है। लेकिन ये आप सुन रहे हैं, हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं तो सुनाने का उत्साह बढ़ रहा है, नहीं इसे सुनने की योग्यता खो दी है। आज हमारी समाज सत्य सुनने की योग्यता खो दी है, क्योंकि अंदर मनमानी आचरण तो कौन सुनेगा इनको, शास्त्र रखे के रखे रह जाते हैं। सुनाने वाला चाहता है आपका मनोरंजन, और आप चाहते हैं अपने मन का मनोरंजन। दोनों के तार मिल गए तो तालियां बजती हैं। यहां तालियां नहीं बजा सकते हो, यहां मन को बजाना पड़ेगा, यहां मन को भंजन करना पड़ेगा। और यहां बैठ के सुन रहे हो, इसका मतलब बड़ी कृपा